दोस्तों, स्वागत है आपका कैश कर ले में और मैं आपके साथ कशिश। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोलंबो स्टार्स वर्सेस गल्ले ग्लैडिएटर्स के मैच के बारे में। 7th T20 जो 11 दिसंबर 3 बजे खेला जाएगा और हम आपके साथ पूरे मैच के दौरान बने रहेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको मैच की डिटेल सारी आपके साथ शेयर करने वाले हैं, चाहे वो फैंटेसी पिक्स हो या फिर रीसेंट फॉर्म्स हो टीम की, स्क्वाड्स यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं। तो आपको बिल्कुल वीडियो के आखिर तक बने रहना है। और अगर आपने अभी तक कैश कर ले को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कैश कर ले को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बढ़ते हैं इस वीडियो में। ये मैच होने जा रहा है कोलंबो स्टार्स वर्सेस गल्ले ग्लैडिएटर्स के बीच में। 7th T20 मैच होगा ये और यहाँ पर 11 दिसंबर 3 बजे और श्रीलंका में ये जो सीरीज चल रही है, श्रीलंका में ये मैच खेला जाएगा। बढ़ते हैं यहाँ पे स्क्वाड की तरफ। तो यहाँ पे कोलंबो स्टार्स का जिस तरीके से स्क्वाड रहने वाला है आप देख सकते हैं। चमोट बैटेज, रवि बोपारा, दिनेश निरोशान, डोमिनिक ड्रेक्स, निशान मधुशंका, बेनी होवेल और यहाँ पे करीम जन्नत शामिल हैं। उसके बाद केविन कुमारा, सुरंगा लकमल और उसके बाद धनंजय लक्षण यहाँ पर शामिल होंगे। और उसके बाद मुदिता यहाँ पर स्क्वाड में लिया गया है। मना सिंह, एंजलो मैथ्यूज, नवीन उल हक यहाँ पे शामिल हैं। और उसके बाद प्रसन्ना यहाँ पे शामिल है। कसुम यहाँ पर है, स्टेफर्ड, जेफरी, चरिंत अश्लंका, नवोद और कीमो पॉल। तो इस तरह से कोलंबो स्टार्स का स्क्वाड रहने वाला है। और उसके बाद अगर हम गल्ले ग्लैडिएटर्स के स्क्वाड पर नजर डालें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अनवर अली, सम्मू आशन, आजम खान, सचिंदू कोलंबेज, नुवान प्रदीप, फर्नांडो यहाँ पर शामिल है। लक्षण गैमेज यहाँ पे गल्ले ग्लैडिएटर्स के स्क्वाड में लिया गया है। इफ्तिकार अहमद, इमाद वसीम, थरिंडू कौशल, निपुण मलिंगा, कुशल मैंडिस, मोहम्मद हसनैन, कुशल पेरारा, लक्ष्मण संदकन, सरफराज, मूविन पुलिना यहाँ पर स्क्वाड में शामिल रहने वाले हैं। उसके बाद नुवान, निमेश, मोहम्मद हफीज और वहाब रियाज और थानुका यहाँ पर गल्ले ग्लैडिएटर्स के स्क्वाड में शामिल रहेंगे। और उसके बाद यहाँ पर अगर हम रीसेंट फॉर्म की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो कोलंबो स्टार्स है 5 में से 2 मैच जीते हैं, 3 मैच में जो हार है वो दर्ज की है। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे गल्ले ग्लैडिएटर्स का रीसेंट फॉर्म देखें तो यहाँ पर 3 मैच जीते हैं, 3 मैच हारे हैं और 2 मैच सिर्फ जीते हैं। तो यहाँ पे ये तो रही टीम फॉर्म। और अब हम डिटेल में आपको बताते हैं कि जो कोलंबो स्टार्स है वो किन टीम के साथ जीती है और किन टीम के साथ यहाँ पर जो हार है उसका सामना किया है। तो पहला मैच आप देख सकते हैं यहाँ पे CS का हुआ था DG के साथ और यहाँ पर जो कोलंबो स्टार्स है उसने जीत दर्ज की थी। दूसरा मैच यहाँ पे कैंडी फैल्कॉन्स का हुआ था कोलंबो स्टार्स के साथ और इस मैच में जो कैंडी फैल्कॉन्स हैं उसने जीत दर्ज की थी। तीसरा मैच हुआ था कोलंबो स्टार्स का DG के साथ और इसमें भी कोलंबो स्टार्स जो है वो मैच हार गया था। और उसके बाद जो मैच हुआ कोलंबो स्टार्स और कैंडी फैल्कॉन्स का और इसमें जो जो कोलंबो स्टार्स है उन्होंने जीत दर्ज की थी। तो इस तरीके का रीसेंट फॉर्म रहा है इनका। और वहीं अगर हम गल्ले ग्लैडिएटर्स का रीसेंट फॉर्म देखें 5 मैचेस का तो यहाँ पर आप देख सकते हैं GG का KF के साथ हुआ और इसमें जो गल्ले ग्लैडिएटर्स थे वो मैच हार गए थे। दूसरा मैच भी गल्ले ग्लैडिएटर्स ने हारा है जो यहाँ पे JK के साथ हुआ। तीसरा मैच भी गल्ले ग्लैडिएटर्स हारी है, यानी कि JK के साथ 2 मैच जो हुए हैं उन दोनों मैचेस में जो टीम है उसने जीत दर्ज नहीं की है। और उसके बाद जो आखिरी मैच हुआ था GG का JK के साथ, इस मैच में जो गल्ले ग्लैडिएटर्स है उन्होंने जीत दर्ज की थी। तो यहाँ पर हम आपको पूरी डिटेल, हर प्लेयर की डिटेल आपको बताने वाले हैं, क्या पिच रिपोर्ट रहने वाली है, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आपको बिल्कुल आखिर तक बने रहना है। कैश कर ले को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कैश कर ले को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात करने वाले हैं हम हेड टू हेड मैचेस की। तो यहाँ पे जब भी दोनों आपस में भिड़े हैं तो पहला मैच जो है वो उसमें कोलंबो स्टार्स ने जीत दर्ज की थी 41 रन से। और सेकेंड मैच जो हुआ इसमें भी कोलंबो स्टार्स ने जीत दर्ज की। और उसके बाद जो यहाँ पर हुआ है सिर्फ एक मैच, इसमें जो है वो गल्ले ग्लैडिएटर्स ने जीत दर्ज की थी 2 विकेट से। तो ये तो रहे यहाँ पे हेड टू हेड फॉर्म्स। और उसके बाद
बाद अब हम बात करने वाले हैं टीम कंपैरिजन की। तो टीम कंपैरिजन आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर हम ओवरऑल टीम कंपैरिजन करते हैं तो CS ने 10 मैच खेले हैं और यहाँ पे 40% मैचेस जीते हैं। एवरेज स्कोर 141, हाईएस्ट स्कोर 182, लोएस्ट स्कोर रहा है 90 का। और वहीं गल्ले ग्लैडिएटर्स की बात करें तो 10 मैच जीते हैं, जिसमें से इनका विनिंग परसेंटेज जो है वो है 40%। और उसके बाद एवरेज स्कोर 137, हाईएस्ट स्कोर 188 और लोएस्ट स्कोर जो रहा है वो रहा है 113 का। बढ़ते हैं अगले स्टैट्स की तरफ और यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको टीम कंपैरिजन वेन्यू पर क्या रहा है। तो वेन्यू पर जब मैचेस हुए हैं तो CS ने सिर्फ एक मैच हुआ है वेन्यू पर और गले ग्लैडिएटर्स का एक ही हुआ है और उसमें से CS ही जीती है ये मैच। तो अब देखने वाली बात होगी कि इस वेन्यू पर फिर से जो मैच होने जा रहा है कोलंबो स्टार्स वर्सेस गले ग्लैडिएटर्स, तो कौन सी टीम जो है वो जीत दर्ज करती है। आपको हमारे साथ कैश करले के साथ लाइव मैचेस में जुड़े रहना है, क्योंकि बहुत ही शानदार जो श्रीलंका लीग चल रही है और जिसमें हम कैश कर ले आपको लगातार प्रेडिक्शन वीडियोस लाइव मैचेस के साथ आपको फुल ऑन यहां पर मिलने वाला है। उसके बाद यहां पर हम बढ़ते हैं एवरेज स्कोर की तरफ। तो यहां पे एवरेज स्कोर आप देख सकते हैं कि 6 ओवर में जो रहा है वो 45 रहा है दोनों इनिंग का, और 10 ओवर में जो रहा है वो रहा है 68-75 और यहाँ पे 15 ओवर का जो स्कोर रहा है वो रहा है 107-112 और उसके बाद जो 20 ओवर का रहा है वो आप देख सकते हैं 164 और 155। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टैट्स की तरफ। तो यहाँ पे रीसेंट मैचेस जो हुए हैं वेन्यू पर वो हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे थर्ड T20 मैच खेला गया था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका का, जिसमें श्रीलंका ने जीत दर्ज की थी। और उसके बाद यहाँ पर दूसरा मैच हुआ ग्रेस वर्सेस रेड्स का, जिसमें ग्रेस ने जीत दर्ज की। और फिर से एक और मैच हुआ था ग्रीन्स वर्सेस रेड्स का और इसमें रेड्स ने जीत दर्ज की थी। और अब हम आपको बताने जा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है टॉप फैंटेसी पिक्स। तो यहां पर जो विकेट कीपर आपको लेना है वो आपको लेना है कुशल मेंडिस, काफी अच्छे यहाँ पे ये विकेट कीपर हैं। और उसके बाद अगर हम बैट्समैन की बात करें तो बैट्समैन में आपको थानुका, एंजेलो मैथ्यूज और कुशल को आपको लेना है। काफी अच्छे ऑप्शन है ये बैट्समैन में चूज करने के लिए। और उसके बाद ऑलराउंडर्स की बात करें तो इमाद वसीम, मोहम्मद हाफिज आपको ले सकते हैं और धनंजय लक्षण। और यहाँ पर कोलंबो स्टार्स से कीमो पॉल, काफ़ी अच्छे ये ऑलराउंडर्स हैं। तो आपके लिए काफ़ी अच्छे टॉप फैंटेसी पिक्स यहाँ पे ये हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद बॉलर्स की बात करें तो शेफर्ड, नवीन उल हक और नुवान प्रदीप को आप बॉलर बिल्कुल चूज कर सकते हैं। तो ये तो हमने आपको बताए यहाँ पर टॉप फैंटेसी पिक्स। और अब हम आपको बताने वाले हैं यहाँ पर जो सबसे अच्छे फैंटेसी पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर इमाद वसीम के जो हैं वो सबसे अच्छे पॉइंट्स रहे हैं, 139 पॉइंट रहे हैं। फिर उसके बाद निरोशान 124 पॉइंट्स 2 इनिंग में। और उसके बाद नुवान प्रदीप यहाँ पर तीसरे नंबर पर हैं 119 पॉइंट्स के साथ। मोस्ट रन्स की बात कर लेते हैं। मोस्ट रन्स में निरोशान डिकवेला यहाँ पे 67 रन से हैं, कुशल मेंडिस 65 रन, इमाद वसीम 51 रन। मोस्ट विकेट्स की बात करते हैं तो नुवान प्रदीप ने सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं, 4 विकेट लिए हैं इन्होंने। और उसके बाद इफ्तिकार अहमद हैं और उसके बाद नुवान यहाँ पर है 3 विकेट के साथ। बढ़ते हैं मोस्ट सिक्सेस की तरफ। तो जो सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं वो इसमें शामिल हैं निरोशान डिकवेला, जिन्होंने 2 छक्के लगाए हैं 2 इनिंग में। और उसके बाद मूविन आते हैं दूसरे नंबर पर 2 छक्कों के साथ। और उसके बाद आते हैं लकमल, जिन्होंने 1 छक्का लगाया है 2 इनिंग में। और अब हम बात करने वाले हैं हाईएस्ट स्कोर की। तो यहाँ पे आप हाईएस्ट स्कोर देख सकते हैं। हाईएस्ट स्कोर जो रहा है वो रहा है डिकवेला का 62 रन 2 इनिंग में। सेकेंड नंबर पे आते हैं कुशल मेंडिस और थर्ड नंबर पे जो आते हैं वो आते हैं मूविन। बेस्ट स्ट्राइक रेट की बात कर लेते हैं तो सबसे बेहतरीन जो स्ट्राइक रेट रहता है वो रहता है जेफ्रे का, जिनका 250 स्ट्राइक रेट रहा है 1 इनिंग में। और उसके बाद लकमल का रहता है 150 2 इनिंग में। और उसके बाद निरोशान डिकवेला 148 2 इनिंग्स में। बेस्ट इकोनॉमी रेट की बात कर लेते हैं। बेस्ट इकोनॉमी रेट जो है वो यहाँ पे चरित अश्लंका का है, 3 इकोनॉमी रेट से ही खेलते हैं। नवीन उल हक
5.50, इमाद वसीम 5.71। उसके बाद बेस्ट फिगर्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे लकमल जो है वो टॉप पर आते हैं बेस्ट फिगर्स में, जिनका स्कोर जो रहा है वो रहा है 29 पर 2 विकेट। और उसी के साथ करीम जन्नत आते हैं 30 पर 2 विकेट, और उसके बाद डोमिनिक ड्रेक्स आते हैं 35 पर 2 विकेट्स। तो ये तो हमने आपको बताए जो पॉइंट्स रहे हैं। और उसके बाद पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स की बात कर लेते हैं। तो ये जो वेन्यू है वो हम आपको बताने वाले हैं कि किसको ज़्यादा सपोर्ट करती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे जो पेसर्स हैं उन्होंने 36 विकेट्स लिए हैं और स्पिनर्स जो हैं उन्होंने 30 विकेट लिए हैं। तो कहीं ना कहीं जो वेन्यू रहने वाला है, पिच है, वो यहाँ पर पेसर्स को ज़्यादा सपोर्ट करती है। तो इस मैच में जो पेसर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाले हैं। और उसके बाद अब हम टीम एनालिसिस की बात कर लेते हैं। तो टीम एनालिसिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं टीम ओपनिंग। तो टीम ओपनिंग जो है वो देखते हैं आपको, जो सबसे अच्छी टीम है, टीम ओपनिंग किसकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हम आपको यहाँ पर हर डिटेल आपको बता रहे हैं। सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल को शेयर करते रहिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट भी आप ज़रूर कर सकते हैं और हमें बताइएगा कि आपको कैसा लगा है वीडियो। तो यहाँ पर बैटिंग बॉलिंग की अगर हम बात करें तो टीम ओपनिंग जो है वो यहाँ पर कोलंबो स्टार्स की एवरेज है कि दोनों ही टीम्स में से किसी की भी जो बैटिंग है, ओपनिंग है, वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम मिडिल ऑर्डर देखें तो मिडिल ऑर्डर का गले ग्लैडिएटर्स के पास प्लस पॉइंट रहने वाला है। और उसके बाद बैटिंग डेप्थ जो है वो कोलंबो स्टार्स की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे गले ग्लैडिएटर्स की वीक है। और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं पेस बॉलिंग। तो यहाँ पे पेस बॉलिंग जो है वो गले ग्लैडिएटर्स की स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पर सीएस जो है उनकी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर स्पिन बॉलिंग देखते हैं। स्पिन बॉलिंग में कोलंबो स्टार्स जो है वो वीक है और यहाँ पर गले ग्लैडिएटर्स की एवरेज है। और अब हम आपको बताने वाले हैं हर प्लेयर का रीसेंट फॉर्म। तो बिल्कुल आपको हमारे साथ आखिर तक बने रहना है वीडियो में, क्योंकि इतनी सारी डिटेल और लाइव प्रेडिक्शन करने का मौका सिर्फ और सिर्फ आपको कैश करले पर मिलता है, कहीं और नहीं मिलता है। तो कैश करले के साथ जुड़े रहना है, सब्सक्राइब करते रहना है, लाइक करते रहना है। बढ़ते हैं यहाँ पे प्लेयर्स की तरफ। तो जो सबसे पहले प्लेयर हैं वो है बैटेज। तो यहाँ पर आप बैटेज जो हैं वो नए प्लेयर हैं, तो इनका अभी कोई रीसेंट फॉर्म रहा नहीं है, मैचेस नहीं खेले हैं इन्होंने। रवि बोपारा की बात करें तो काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं। 25 बॉल में 26 रन इन्होंने बनाए, फिर उसके बाद 6 बॉलों में 2 रन, 16 में 34, 20 बॉलों में 45 रन। इस तरह से इनका टीम फॉर्म रीसेंट फॉर्म रहा है। दिनेश की बात कर लेते हैं। दिनेश जो है वो एक विकेट कीपर बैट्समैन है और इनका अगर हम रीसेंट फॉर्म देखें तो 23 पर 29 रन, 9 बॉलों में 9 रन, 32 में 33 रन, 11 बॉलों में 14 रन, 18 बॉल में 24 रन इन्होंने बनाए हैं। उसके बाद दिनेश के बाद बात करेंगे निरोशान की। तो निरोशान की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप रीसेंट फॉर्म इनका देख सकते हैं। 41 पर 62 रन, 4 बॉलों में 5 रन, 6 बॉलों में 8 रन, इस तरह से इनका रीसेंट फॉर्म रहा है। और उसके बाद नेक्स्ट प्लेयर की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर डोमिनिक ड्रेक्स की अगर हम बात करें तो डोमिनिक जो है वो 12 बॉल में 18 रन बनाए हैं, 22 बॉलों में 18 रन, 1 बॉल में 1 रन, 2 बॉलों में 3 रन इन्होंने बनाए हैं। डोमिनिक ड्रेक्स के बाद निशान की बात करेंगे। निशान जो है विकेट कीपर बैट्समैन है और यहाँ पे आप इनका रीसेंट फॉर्म देख सकते हैं। 9 बॉलों में 2 रन, 24 बॉलों में 25 रन, इस तरह से इनका रीसेंट फॉर्म रहा है। उसके बाद बेनी होवेल की बात कर लेते हैं। बेनी होवेल जो है वो 1 बॉल में 1 भी रन नहीं बनाया, 5 बॉलों में 2 रन, 4 बॉल में 4 रन, 4 बॉल में 4 रन, इस तरह से इनका रीसेंट फॉर्म रहा है। बेनी होवेल के बाद करीम जन्नत की बात करते हैं। तो यहाँ पे करीम जन्नत जो हैं वो ऑलराउंडर हैं। तो यहाँ पर आप इनका रीसेंट फॉर्म देख सकते हैं। 4 बॉलों में 2 रन, 16 बॉलों में 27 रन, इस तरह से इनका जो रीसेंट फॉर्म है वो रहा है। उसके बाद केविन की बात कर लेते हैं। केविन का एक ही मैच खेला है जिसमें इन्होंने 2 बॉलों में 2 ही रन बना पाए थे ये। और उसके बाद कुमारा की बात करेंगे। कुमारा भी न्यू प्लेयर हैं और यहाँ पर धनंजय लक्षण की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर हैं और आप इनका रीसेंट फॉर्म देख सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने एक एक विकेट लिया है और कुछ मैचेस ऐसे हैं जिसमें वो एक भी विकेट नहीं ले पाए थे। और उसके बाद लक्षण के बाद अब हम बात करने वाले हैं कैप्टन की। तो यहाँ पे कोलंबो स्टार्स के जो कैप्टन है मैथ्यूज, ये एक ऑलराउंडर है और यहाँ पे आप इनका रीसेंट फॉर्म देख सकते हैं कि किस तरह से ये यहाँ पर
खेलते हैं। और उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्लेयर की तरफ। तो यहाँ पे नवीन उल हक के बारे में बात कर लेते हैं। तो नवीन उल हक एक अच्छे बॉलर हैं और इनमें आप देख सकते हैं 22 पे 1 विकेट, 10 पे 2 विकेट, 12 पर 1 विकेट, 16 पर 1 भी विकेट नहीं, 7 पर 3 विकेट। काफ़ी अच्छे यहाँ पर ये बैट्समैन बॉलर हैं। और उसके बाद यहाँ पर हम बात करने वाले हैं प्रसन्ना की। तो यहाँ पे आप इनका रीसेंट फॉर्म देखते हैं। तो यहाँ पे जो प्रसन्ना का रीसेंट फॉर्म रहा है वो रहा है 23 पर 1 विकेट, 17 पर 1 भी विकेट नहीं, 20 पर 1 भी विकेट नहीं, 22 पर 1 भी विकेट नहीं, 11 पर 1 भी विकेट इन्होंने नहीं लिया है। और उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्लेयर की तरफ। कुसुन के बारे में बात करेंगे। कुसुन से पहले यहाँ पे कुसुन के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो कुसुन है वो यहाँ पे राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर हैं और इनका अगर हम रीसेंट फॉर्म देखें तो 60 पर 3 विकेट, 31 पे 3 विकेट्स, 56 पर 1 विकेट, 40 पर 1 भी विकेट नहीं, 31 पर 1 विकेट, इस तरह से इनका रीसेंट फॉर्म रहा है। कुसुन के बाद यहाँ पर बात करेंगे शेफर्ड की। तो यहाँ पे शेफर्ड जो है वो एक राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर हैं और यहाँ पर अगर हम इनका रीसेंट फॉर्म देखें तो 13 पर 1 विकेट, 26 पर 1 भी विकेट नहीं, इस तरह से इनका रीसेंट फॉर्म रहा है। और उसके बाद शेफर्ड के बाद बात करेंगे जेफरे के। तो यहाँ पे जो जेफरे हैं उनका आप रीसेंट फॉर्म देख सकते हैं। 19 बॉलों में 1 विकेट, 24 पर 1 विकेट, 9 पर 1 भी विकेट नहीं, इस तरह से इनका रीसेंट फॉर्म रहा है। उसके बाद अश्लंका की बात कर लेते हैं। अश्लंका जो है वो एक राइट आर्म ऑफ लेग स्पिनर बॉलर हैं और यहाँ पर इनका रीसेंट फॉर्म देखें तो इस तरह से इन्होंने विकेट लिए हैं। और उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्लेयर की तरफ। तो यहाँ पे नवोद के बारे में बात कर लेते हैं। नवोद जो है वो लेफ्ट हैंड बैट्समैन है और उसके बाद यहाँ पर 1 बॉल में 1 भी रन नहीं बनाया इन्होंने, 3 बॉल में 1 भी रन नहीं बनाया, 1 मैच में रन बनाए थे इन्होंने। फिर उसके बाद जो रीसेंट फॉर्म रहा है वो आप इस तरह से इनका देख सकते हैं। नवोद के बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट प्लेयर हैं वो है कीमो पॉल। कीमो पॉल के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे कीमो पॉल का जो रीसेंट फॉर्म है वो आप देख सकते हैं। 26 पर 1 भी विकेट नहीं, 16 पर 1 विकेट इन्होंने लिया, 18 पर 1 भी विकेट नहीं, फिर 27 पर भी 1 भी विकेट नहीं, 23 पर 1 भी विकेट नहीं, इस तरह से इनका रीसेंट फॉर्म रहा है। और अब हम बात करने वाले हैं गल्ले ग्लैडिएटर्स के टॉप प्लेयर्स की। तो यहाँ पर प्लेयर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अनवर अली। अनवर अली जो है वो एक राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर हैं और इनका अगर हम रीसेंट फॉर्म देखें तो इस तरह से इन्होंने विकेट झटकी हैं। साफ तौर से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से इनका रीसेंट फॉर्म रहा है। और उसके बाद यहाँ पर सम्मू के बारे में बात करेंगे। सम्मू जो हैं वो कुछ नए प्लेयर हैं तो अभी इन्होंने ज़्यादा मैचेस खेले नहीं हैं। आजम खां की बात कर लेते हैं। विकेट कीपर बैट्समैन है, 4 बॉल में 1 रन, 6 बॉल में 5 रन, 16 रन इन्होंने बनाए हैं। नुवान प्रदीप की बात करेंगे। नुवान प्रदीप आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे प्लेयर हैं, हर डिटेल हम आपके साथ बता रहे हैं आपको। प्रदीप के बारे में बात करें, राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर है। इस तरह से इन्होंने हर मैच में 2 या 1 विकेट लिया है। काफ़ी अच्छे यहाँ पर ये बॉलर हैं। और उसके बाद फर्नांडो के बारे में बात करें तो राइट हैंड बैट्समैन हैं और इनका आप रीसेंट फॉर्म देख सकते हैं। 8 बॉल में 13 रन, 21 बॉलों में 15 रन, इस तरह से इन्होंने रन्स बनाए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्लेयर की तरफ। तो यहाँ पर लक्षण की बात कर लेते हैं। लक्षण जो है वो नए प्लेयर हैं तो खास इन्होंने कुछ मैचेस खेले नहीं हैं। इफ्तिकार अहमद ऑलराउंडर हैं और यहाँ पर उन्होंने 8 बॉलों में 6 रन और 4 बॉल में 2 रन बनाए हैं। इमाद वसीम के बारे में बात करेंगे। काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर हैं, यहाँ पर काफ़ी अच्छा इनका रीसेंट फॉर्म रहा है। आप देख सकते हैं 22 बॉल में 17 रन और यहाँ पे 9 बॉलों में 14 रन, 9 बॉल में 21 रन, इस तरह से इन्होंने इमाद वसीम का जो स्टैट्स रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट प्लेयर की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर कैप्टन के बारे में बात कर लेते हैं, कुशल मेंडिस के बारे में। तो कुशल मेंडिस जो है वो एक विकेट कीपर बैट्समैन है और इनका रीसेंट फॉर्म काफ़ी सही रहा है, काफ़ी अच्छे रन्स बनाते हैं ये। और यहाँ पर अगले प्लेयर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर मोहम्मद हसनैन जो हैं वो काफ़ी अच्छे यहाँ पर प्लेयर हैं और इनका राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर हैं ये। और यहाँ पर आप इनका रीसेंट फॉर्म देख सकते हैं। 14 बॉल में 14 रन में 4 विकेट इन्होंने लिए हैं, 12 में 2 विकेट, 36 पर 1 भी विकेट नहीं,
38 पर एक भी विकेट इन्होंने नहीं लिया है। मोहम्मद हसनैन के बाद यहाँ पे सरफराज अहमद के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे विकेट कीपर बैट्समैन हैं और इनका आप रिसेंट फॉर्म देख सकते हैं। 131 पर 102 रन, 31 पे 15 रन इन्होंने बनाए हैं, 62 पे 56 रन, इस तरह से इनका रिसेंट फॉर्म रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्लेयर की तरफ तो यहाँ पे थानुका दबारे के बारे में बात करेंगे। लेफ्ट हैंड बैट्समैन है और इनका जो रिसेंट फॉर्म रहा है वो आप देख सकते हैं, 2 बॉल में 1 भी रन नहीं, 40 बॉल्स में 66 इन्होंने बनाए हैं। और उसके बाद नेक्स्ट प्लेयर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे वहाब रियाज के बारे में बात करेंगे। काफ़ी अच्छे यहाँ पे ये लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं और इनका आप रीसेंट फॉर्म देख सकते हैं किस तरह से इनका रीसेंट फॉर्म रहा है। काफ़ी अच्छे इन्होंने विकेट्स लिए हैं, 23 रन पे 2 विकेट, 43 पर 1 विकेट, 10 रन में 2 विकेट, इस तरह से इनका रीसेंट फॉर्म रहा है। वहाब रियाज के बाद मोहम्मद हाफिज़ के बारे में बात कर लेते हैं तो यहाँ पे ये एक ऑलराउंडर है और यहाँ पर अगर हम इनका फॉर्म देखें तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा इन्होंने खेलते हैं, ये काफ़ी अच्छे रन्स भी बनाए हैं। मोहम्मद हाफिज़ के बाद निमेश की बात कर लेते हैं। निमेश का आप रीसेंट फॉर्म देख सकते हैं, ज़्यादा मैच इन्होंने अभी तक खेले नहीं हैं, 2 मैच खेले हैं, 2 मैच का रीसेंट फॉर्म आप देख सकते हैं। 3 बॉल में 1 रन, 8 बॉल में 12 रन इन्होंने बनाए हैं। उसके बाद यहाँ पे पुलिना के बारे में बात कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड बैटर हैं और इनका अगर हम रीसेंट फॉर्म देखें तो यहाँ पर 5 बॉल में 6 रन इन्होंने बनाए हैं और उसके बाद 14 में 16, 12 में 7, 2 में 1 भी नहीं, और इस तरह से इनका रीसेंट फॉर्म रहा है। और यहाँ पर मूविन के बारे में बात करेंगे। मूविन जो है वो एक ऑलराउंडर है, इनका आप रीसेंट फॉर्म देख सकते हैं। 38 पे 40 रन, 3 बॉल्स में 2 रन, 4 बॉल में 4 रन, 3 पर 0 रन, 24 पर 32 रन, इस तरह से इनका रीसेंट फॉर्म रहा है। तो ये हमने आपको बताई पूरी मैच की A to Z डिटेल और जो आपके लिए जानना ज़रूरी था। और मुझे लगता है कि अब जो आप इस मैच के बारे में सब कुछ जान गए हैं तो ये मैच हमारे साथ आपका काफ़ी ज़्यादा रोमांचक होने वाला है। तो बिल्कुल मत भूलिएगा कैश करले के साथ लाइव मैच में जुड़ना। लाइव हम आपको स्कोर से अपडेट करेंगे, लाइव प्रिडिक्शंस करने वाले हैं साथ में। तो ये जो मैच है 11 दिसंबर 3 बजे कैश करले के साथ लाइव जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ कैश करले।